जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। कह रहा है कोई विद्यालय है, उसमें लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। कह रहा है उसी विद्यालय में लड़कियों की जो औसत आयु है 11 वर्ष है। कह रहा है यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 480 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि सभी विद्यार्थियों का औसत जो है 11 वर्ष 9 महीने है। कह रहा है जबकि सभी जो विद्यार्थी थे उनकी औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि किसी विद्यालय में लड़के थे और जो लड़के थे उनकी औसत आयु 12 वर्ष कहा है। ठीक है, और क्या कहा है? कहोगे और दिया है हमें इसमें कि जो लड़कियां थी उनकी औसत आयु 11 वर्ष दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? कहोगे और हमें दिया है कि जो लड़के हैं उनकी संख्या 480 दी है और लड़कियों की संख्या पूछी गई है। मैंने कहा बहुत अच्छे। मान लेते हैं दोस्तों जो लड़के थे X थे और जो लड़कियां थी Y थी। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों जो लड़के थे उनकी औसत आयु कितनी थी? कहोगे उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। और जो लड़कियां थी दोस्तों उनकी औसत आयु कितनी थी? कहोगे उनकी औसत आयु 11 वर्ष थी। क्या थी? 11 वर्ष थी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो जो कुल विद्यार्थी हैं दोनों, तो दोस्तों जो कुल विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी वर्ष दी है? कहोगे उनकी औसत आयु जो दिया है 11 वर्ष 9 महीने दिया है। क्या? 11 वर्ष 9 महीने दिया है। अगर दोस्तों सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो प्रत्येक विद्यार्थी की जो आयु है 11 वर्ष 9 महीने है। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए प्रत्येक विद्यार्थी की जो आयु है कुल औसत से कितना अधिक या कम है? कहोगे देखिए जो लड़के थे उनमें से प्रत्येक की आयु 12 वर्ष है और ये जो 12 है कुल औसत से देखा जाए तो 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक है, 3 महीने अधिक है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर हर बालक पर 3 महीने अधिक है तो बालक कुल कितने हैं? कुल लड़के कितने हैं? कहोगे कुल लड़के तो X है। अगर एक लड़के पर 3 महीने की अधिकता है तो X लड़के पर 3X महीने की अधिकता होगी। कितने महीने की अधिकता होगी? कहोगे 3X महीने की अधिकता होगी। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो लड़के थे उनके पास औसत से 3X अधिक था। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे प्रत्येक लड़की की जो आयु थी वो 11 वर्ष थी और जो ये 11 है कुल औसत से देखा जाए तो 9 महीने कम है। मतलब हर लड़की को औसत पूरा करने के लिए 9 महीने की जरूरत है। कहोगे यहाँ लड़कियां कुल कितनी है? कहोगे Y लड़कियां। अगर एक लड़की को 9 महीने की कमी है औसत पूरा करने के लिए तो Y लड़कियों को कुल कितने की कमी होगी? कहोगे 9Y महीने की कमी होगी। मैंने कहा ठीक है, औसत पूरा करने के लिए 9Y महीने की कमी होगी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। जो लड़के थे दोस्तों उनके पास औसत से 3X अधिक था। अगर लड़कों के पास औसत से 3X अधिक था तो इन्होंने दिया होगा किसी को पूरा करने के लिए औसत। कहोगे हाँ, तो किसे दिया होगा? कहोगे जो लड़कियां रही होंगी उन्हें दिया होगा। तो दोस्तों कब दिया होगा 3X लड़कियों को? कहोगे तब दिए होंगे जब लड़कियों को 3X की कमी रही होगी, तब दिए होंगे। हमें इसके माध्यम से पता चल गया कि लड़कियों को कुल लड़कियां जो थी उनको 3X की कमी थी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 9Y की कमी है। यहां पर ये कह रहा है 3X की कमी है लेकिन ये कह रहा है 9Y की कमी है। तो 3X बराबर 9Y के होगा कि नहीं? कहोगे हाँ होगा। 3X बराबर 9Y के। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। X अपॉन Y की वैल्यू क्या आएगी? कहोगे X अपॉन Y की वैल्यू जो आएगी 9/3 आएगी और इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो 3/1 आएगी। X को दोस्तों आपने माना क्या था? कहोगे लड़कों की संख्या मानी थी। लड़कों की संख्या क्या निकल के आई है? कहोगे 3 आई है। इसी प्रकार Y को आपने क्या माना था? कहोगे लड़कियों की संख्या मानी थी और लड़कियों की संख्या क्या आई है? 1 आई है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में लड़कों की संख्या क्या दिया है? कहोगे क्वेश्चन में लड़कों की संख्या 480 दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर तो कितनी है? 3 है। तो 3 बराबर 480 के होगा कि नहीं? कहोगे हाँ, 3 बराबर 480 के होगा। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 9 3 3 6 18 160 के। क्या? 160 के। हमसे पूछा क्या था दोस्तों? कहोगे हमसे लड़कियों की संख्या पूछी थी। लड़कियों की संख्या थी कितनी? कहोगे 1 यूनिट थी और 1 यूनिट किसके बराबर है? कहोगे 160 के। मतलब जो लड़कियों की संख्या थी दोस्तों वो कितनी थी? कहोगे 160 थी।
क्या थी? 160 थी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपने कुछ नोटिस किया? कहोगे हमने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा आप देखिए, जब कुल औसत में से हमने लड़कियों का औसत घटाया था तो आया था 9, और जो 9 आया था वो वास्तव में क्या बना था? कहोगे लड़कों की संख्या बना था। यही तो बना था, कहोगे हाँ। इसी प्रकार जब हम लड़कों की संख्या में से कुल औसत को घटाया था हमने, तो क्या आया था? कहोगे 3 आया था, और जो 3 आया था वो वास्तव में लड़कियों की संख्या बनी थी। क्या? लड़कियों की संख्या बनी थी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इस चीज को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों औसत घटाने पर हमें संख्या पता चल रही है लड़कों की और लड़कियों की, तो हम इसी चीज को दूसरे मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। और कौन से मेथड से? कहोगे एलिगेशन मेथड से। क्या? एलिगेशन मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था? कहोगे क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं, और जो लड़के हैं उनकी औसत आयु 12 वर्ष दी गई है, और जो लड़कियां हैं उनकी औसत आयु 11 वर्ष दी गई है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। कह रहा किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं। जो लड़के हैं दोस्तों उनकी औसत आयु 12 वर्ष दी गई है, और जो लड़कियां हैं उनकी औसत आयु 11 वर्ष दी गई है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। और दोनों की कुल आयु, मतलब विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी दी गई है? कहोगे 11 वर्ष 9 महीने दी गई है। 11 वर्ष 9 महीने दी गई है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपको मैंने यही क्वेश्चन अभी पीछे कराया था। कहोगे हाँ। तो उसमें आपने क्या देखा था? कहोगे हमने यही देखा था, जब कुल औसत में से लड़कियों का औसत हमने घटाया था 11 साल 9 महीने में से, अगर मैं 11 घटा देता हूं तो क्या मिलेगा? कहोगे 9 मिलेगा। और ये जो 9 मिला है क्या है? लड़कों की संख्या है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार हमने वहां पर क्या देखा था? कहोगे हमने देखा था कि जब लड़कों की औसत में से कुल औसत को हमने घटा दिया था तो लड़कियों की संख्या मिली थी। तो हमने घटाया तो क्या मिला? कहोगे 3 महीने मिला। 12 साल में से अगर 11 साल 9 महीने घटाता हूं तो 3 महीने मिलेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो आपने इसका अनुपातिक वैल्यू ले लिया, तो अनुपातिक वैल्यू क्या आ जाएगा? कहोगे 3:1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसका अनुपातिक वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों? कहोगे 3:1 आ जाएगा। हमने रियल वैल्यू दोस्तों ये निकाली थी, लेकिन हमने जब डिवाइड कर लिया तो ये क्या हो गया? 3:1 हो गया। मतलब ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों लड़कों की संख्या क्या आई थी इसके अनुसार? कहोगे इसके अनुसार अगर देखा जाए तो लड़कों की संख्या 3 थी और लड़कियों की संख्या 1 थी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लड़के थे उनकी संख्या 480 थी, और यहां पर बता रहा है कि नहीं 3 थी। तो 3 बराबर 480 के होगा कि नहीं? कहोगे हाँ, 3 बराबर 480 के। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर 160 के। हमसे दोस्तों पूछा क्या गया था? कहोगे हमसे लड़कियों की संख्या पूछी गई थी, और लड़कियों की संख्या थी कितनी? कहोगे 1 यूनिट थी। और 1 यूनिट बराबर कितने के आया है दोस्तों? कहोगे 160 के आया है। मतलब जो लड़कियां थी दोस्तों उनकी संख्या कितनी थी? कहोगे 160 थी। क्या थी? 160 थी। दोस्तों एक चीज और आप बता दीजिए, ये जो रियल वैल्यू आई थी हमारी 9 और 3, इनका जोड़ कितना होगा? कहोगे इनका जोड़ तो 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। ठीक है। और इसका अंतर क्या होगा? 12 साल और 11 महीने, 11 साल का अंतर क्या होगा? कहोगे भैया इसका तो होगा अंतर 1 साल, मतलब 12 महीने। 12 महीने। कोई दिक्कत तो भी नहीं। तो आप नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों कि जो इनका योग आया, जो रियल वैल्यू का योग आया, वो इसके अंतर के बराबर होता है। इसके अंतर के बराबर होता है। आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ हमें दिख रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 113 है। ठीक है। कह रहा है जबकि उसी कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक 89 है। क्या? 89 है। तो कह रहा है तो पूरी कक्षा का औसत अंक बताइए। कह रहा है पूरी कक्षा का औसत अंक बताइए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं, और जो लड़के हैं उनका औसत अंक 89 दिया है, जो लड़कियां हैं उनका औसत अंक 113 दिया है। कह रहा है किसी कक्षा में लड़कियां और लड़के हैं, जो लड़कियां हैं उनका औसत अंक 113 दिया है, जो लड़के हैं उनका औसत अंक 89 दिया है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों? कहोगे हमसे कुल औसत पूछा गया है, पूरी कक्षा का औसत पूछा गया है। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं कुल औसत में से
लड़कों का औसत घटाता हूं तो क्या मिलेगा, कहोगे लड़कियों की संख्या मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। इसी प्रकार जब लड़कियों के औसत में से कुल औसत को मैं घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, कहोगे लड़कों की संख्या मिलेगी। मतलब यहाँ पर लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात आएगा, कहोगे हाँ। तो आप ये बता दीजिए, हमें क्वेश्चन में तो लड़कियों और लड़कों की संख्या तो दिया है, कहोगे हाँ। तो लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा, कहोगे भैया देखा जाए तो लड़कियों की संख्या 39 है और जो लड़के हैं उनकी संख्या 26 है, और इनका अगर अनुपातिक वैल्यू देखा जाए तो आएगा 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 3:2 आएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। हमें दोस्तों क्या निकालना है, कहोगे हमें निकालना है कुल औसत। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं इसका जोड़ करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और इसका अंतर कितना आएगा, कहोगे 24 आएगा। तो 5 बराबर 24 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ। अभी को आपने बताया था कि इसका जोड़ जो होता है इनके अंतर के बराबर होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 4.8 के। मैंने दुगना कर दिया, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो 2 बराबर कितने के, 2 बराबर कितने के, कहोगे 2 बराबर देखा जाए तो 9.6 के। क्या, 2 बराबर 9.6 के। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों ये एक चीज बताइए, ये चीज कब आया होगा, ये चीज कब आया होगा, कहोगे भैया जब लड़कियों के औसत में से कुल औसत को घटाया गया होगा, कुल औसत को घटाया गया होगा तब 9.6 आया होगा। जब लड़कियों के औसत में से कुल औसत को घटाया गया होगा तब 9.6 आया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। जब 113 में से कुल औसत को घटाया गया होगा, मान लेते हैं कुल औसत x रहा होगा, जब x को घटाया गया होगा तो क्या आया होगा, कहोगे 9.6 आया होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे x की वैल्यू जो आएगी 103.4 आएगी, क्योंकि 113 इधर जाएगा और 113 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा जब घटा दोगे, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो मतलब जो कुल औसत है, मतलब जो कुल औसत है वो कितना है, कहोगे 103.4 है, 103.4 है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में चाहे जो पूछ सकता है, कोई भी चीज गायब करके वो चीज पूछ सकता है आपको, कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 2 विभाग ए तथा बी है, ठीक है, तथा किसी परीक्षा में इनके औसत प्राप्तांक 26 है। विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक 30 है, ठीक है, तथा बी में 20 विद्यार्थी हैं। तो बताइए बी का औसत प्राप्तांक क्या है, जो विभाग बी है उसका औसत प्राप्तांक क्या है। दोस्तों क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्यालय में 2 विभाग है, एक ए है एक बी है। कह रहा था किसी विद्यालय में 2 विभाग है, एक ए है एक बी है। जो विभाग ए है दोस्तों उसका औसत प्राप्तांक कितना दिया है, कहोगे विभाग ए का औसत प्राप्तांक 30 दिया है, और विभाग बी का हमें क्या निकालना है, कहोगे हमें औसत प्राप्तांक निकालना है। क्या, औसत प्राप्तांक निकालना है। तो दोस्तों आप ये बताइए विद्यालय के जितने बच्चे थे विभाग ए और बी में, उनका औसत प्राप्तांक कितना है, कहोगे उनका औसत प्राप्तांक 26 है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। तो दोस्तों यहां पर क्या मिलेगा, कहोगे यहां पर तो विभाग ए और विभाग बी के बच्चों की संख्या मिलेगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए विभाग ए और बी के बच्चों की संख्या तो दिया है, कहोगे हाँ। तो कितने कितने बच्चे हैं विभाग ए और बी में, कहोगे देखिए विभाग ए में तो 25 विद्यार्थी हैं, और विभाग बी में देखा जाए, विभाग बी में देखा जाए तो 20 विद्यार्थी हैं। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। मैंने पूछा अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, कहोगे अनुपातिक वैल्यू 5×5 = 25, 5×4 = 20, 5:4 होगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो विभाग ए था उसमें 5 विद्यार्थी थे, जो विभाग बी था उसमें 4 विद्यार्थी थे। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो आपने इसके माध्यम से, इस अनुपातिक वैल्यू के माध्यम से आपने बता दिया कि विभाग बी में 4 विद्यार्थी थे, लेकिन इसके माध्यम से बता दीजिए कितने विद्यार्थी थे विभाग बी में, कहोगे देखिए 30 में से हमने 26 घटा दिया तो आया 4। क्या आया, 4 आया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो 4 बराबर 4 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ 4 बराबर 4 के होगा। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 1 बराबर 1 के, ठीक है। तो 5 बराबर कितने के, कहोगे 5 बराबर 5 के, 5 बराबर 5 के। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रियल वैल्यू है, ये जो रियल वैल्यू 5 और 4 आई है,
इसमें से जो 5 आया है वो कैसे आया होगा? कहो भैया ये जो 5 आया है, ये जो 5 आया है जब कुल औसत में से लड़कों का औसत घटाया गया होगा तब आया होगा। क्या? कुल औसत में से, कुल औसत 26 था, जब लड़कों का औसत घटाया गया होगा तब आया होगा 5। क्या आया होगा? 5 आया होगा। तो x बराबर क्या आया होगा? कहोगे x बराबर आया होगा 21। मतलब जो लड़के रहे होंगे उनका औसत प्राप्तांक कितना होगा दोस्तों? कहोगे 21 होगा। क्या होगा? 21 होगा। तो दोस्तों इसे हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, सीधे 26 में से 5 घटा देते तो हमारा क्या आ जाता? 21 आ जाता। ये चीज करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने समझाने के लिए करवाया। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कहोगे आगे कह रहा है जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक प्राप्त किए। क्या? औसत के हिसाब से 35 अंक प्राप्त किए। ठीक है, कह रहा है यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो बताइए लड़कों के औसत अंक कितने हैं? क्या? लड़कों के औसत अंक कितने हैं? मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियां और लड़के हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। जो लड़कियां हैं दोस्तों उनका औसत कितना दिया गया है? कहोगे उनका औसत दिया गया है 35। कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों? कहोगे हमसे पूछा गया है बताइए लड़कों का औसत बताइए। ठीक है, लड़कों का औसत हमें बताना है। कुल औसत दोस्तों दिया कितना गया है लड़के और लड़कियों का? कहोगे 42 दिया गया है। दोस्तों आप ये बता दीजिए यहां पर क्या आएगा? कहोगे लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो हमें पता है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। कहोगे हाँ हमें पता है। कहोगे देखिए 50 लड़के थे, 50 लड़के थे, उसमें से 22 तो लड़कियां हैं, 22 तो लड़कियां हैं, बचे 28, 28 होंगे लड़के, 28 होंगे लड़के। तो मैंने पूछा बताइए अनुपातिक वैल्यू क्या आएगा? कहोगे अनुपातिक वैल्यू अगर देखा जाए तो 11, 14 आ जाएगा। मतलब जो लड़कियां रही होंगी उनकी संख्या 11 रही होगी हमारे अनुसार। ठीक है, और जो लड़के रहे होंगे उनकी संख्या रही होगी 14 रही होगी हमारे अनुसार। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने तो बता दिया कि जो लड़कियां थी उसकी संख्या 14 रही होगी, लेकिन इसके अनुसार बता दीजिए कितनी रही होगी? कहोगे इसके अनुसार देखा जाए तो 42 में से मैंने 35 घटा दिया तो आया 7। इसके अनुसार देखा जाए तो लड़कियों की संख्या रही होगी 7। मतलब 14 बराबर 7 के। कहोगे हाँ 14 बराबर 7 के। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे अगर 14 बराबर 7 के हैं तो 1 बराबर 1/2 के। ठीक है, तो 11 बराबर दोस्तों कितने के? कहोगे 11 बराबर 5.5 के। क्या? 5.5 के। कोई दिक्कत आपको दोस्तों? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए ये जो रियल वैल्यू है उसमें से 5.5 कैसे आया होगा? कहोगे भैया ये जो 5.5 है ये तब आया होगा जब लड़कों के औसत में से कुल औसत को घटाया गया होगा तब आया होगा। जब लड़कों के औसत में से, मान लेते हैं लड़कों का औसत रहा होगा x, जब x में से 42 घटाया गया होगा तब आया होगा 5.5। क्या? 5.5 आया होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो x बराबर क्या होगा? कहोगे 42 को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो आ जाएगा 47, मतलब 47.5। मतलब जो लड़के थे दोस्तों उनका औसत प्राप्तांक जो था 47.5 था। कहोगे हाँ जो लड़के थे उनका औसत प्राप्तांक 47.5 था। तो दोस्तों इस चीज को आप कैसे निकाल सकते थे? कहोगे हम सीधे 42 में 5.5 जोड़ देते तो आ जाता हमारा 47.5 आ जाता। क्या? 47.5 आ जाता। हमें ये चीज करने की जरूरत ही नहीं थी। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत के हिसाब से 40 अंक मिले। ठीक है, कह रहा है लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत अंक 60 हो? क्या? यदि कक्षा का औसत अंक 60 हो। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कियां और लड़के हैं, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। जो लड़कियां हैं दोस्तों उनके औसत प्राप्तांक कितने हैं? कहोगे औसत जो अंक है उनके 40 है, और जो लड़के हैं उनका औसत हमें निकालना है। कहोगे हाँ लड़कों का औसत अंक निकालना है। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए कुल औसत दिया कितना है? कहोगे पूरी कक्षा का जो औसत दिया गया है वो 60 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा? कहोगे यहाँ पर हमें मिलेगी लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात मिलेगा।
ठीक है। तो दोस्तों हमें तो ये बात पता है लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कहोगे हाँ, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो तो 20 हैं और जो लड़के हैं 40 होंगे, क्योंकि कुल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 60 थी, उसमें से 20 लड़कियां हैं तो बचेंगे कितने। कहोगे 40 लड़के होंगे। तो लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या आएगा दोस्तों। कहोगे लड़कियां और लड़कों का जो अनुपात आएगा 1:2 आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ। कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो लड़कियां थी कक्षा में उनकी संख्या 1 थी, ठीक है, और जो लड़के थे उनकी संख्या देखा जाए तो 2 थी। आपने इसके माध्यम से बता दिया, इसके माध्यम से आनुपातिक वैल्यू के माध्यम से बता दिया कि लड़कियों की संख्या 2 थी। लेकिन इसके माध्यम से बता दीजिए। कहोगे इसके माध्यम से देखा जाए तो लड़कियों की संख्या कितनी आएगी। कहोगे 60 में से हमने 40 घटा दिया तो आया 20। लड़कियों की संख्या आएगी 20। और अनुपातिक वैल्यू के अनुसार लड़कियों की संख्या कितनी थी। कहोगे 2। तो 2 बराबर 20 के होगा कि नहीं। कहोगे हाँ, 2 बराबर 20 के होगा। तो 1 बराबर कितने के। कहोगे 1 बराबर 10 के। 1 बराबर 10 के। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो रियल वैल्यू आई है, ये उसमें से 10 कैसे मिला होगा। उसमें से 10 कैसे मिला होगा। कहोगे जब लड़कों के औसत में से कुल औसत को घटाया गया होगा तब आया होगा 10। जब लड़कों के औसत में से कुल औसत को, जो 60 आया है औसत, जो 60 है औसत, उसको घटाया गया होगा तो आया होगा 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी। कहोगे x की वैल्यू आएगी 70। क्या 70 आएगी। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब जो लड़के थे दोस्तों उनका औसत प्राप्तांक कितना था। कहोगे 70 अंक था। क्या था। 70 अंक था। तो दोस्तों आप सीधे 60 में 10 जोड़ देते तो क्या आया था। 70 आया था। क्या आया था। 70 आया था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गेंदबाज का गेंदबाजी का जो औसत था 12.4 रन प्रति विकेट था। क्या था। किसी गेंदबाज का गेंदबाजी का जो औसत था 12.4 रन प्रति विकेट था। आगे क्या कर रहा है। कह रहा है यदि वह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है जिससे कि उसकी गेंदबाजी का औसत 4 रन प्रति कम हो जाता है। 4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। ठीक है। कह रहा है वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी। वर्तमान समय में कुल विकेटों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गेंदबाज था, उसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट दिया गया है। पहले गेंदबाजी का औसत कितना दिया गया था। कहोगे 12.4 रन प्रति विकेट दिया गया था। फिर अगली पारी में वो गेंदबाजी करता है और उस समय 52 रन देकर 10 विकेट हासिल करता है। तो उसकी गेंदबाजी का औसत कितना है। कहोगे 52 को मैंने 52 रन को 10 विकेट से 10 से भाग दे दिया तो आ गया 5.2। क्या आ गया 5.2। मतलब अगली पारी में उसने 5.2 रन प्रति विकेट के हिसाब से गेंदबाजी की। कहोगे हाँ, पहले 12.4 रन प्रति विकेट के हिसाब से गेंदबाजी की गई थी और बाद में 5.2 रन प्रति विकेट के हिसाब से गेंदबाजी की गई। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों गेंदबाज का पूरी गेंदबाजी के दौरान औसत कितना था। कहोगे देखिए जब 52 रन देकर 10 विकेट हासिल करता है तो जो गेंदबाजी का औसत था 4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। पहले था 12.4 रन प्रति विकेट था, लेकिन जब 52 रन देकर 10 विकेट हासिल करता है तो 0.4 रन प्रति विकेट सुधर जाता है। मतलब 12 हो जाता है मतलब 12 रन प्रति विकेट हो जाता है औसत गेंदबाजी का औसत। मतलब 12 रन प्रति विकेट गेंदबाजी का औसत हो जाता है। कहोगे हाँ, 12 रन प्रति विकेट गेंदबाजी का औसत हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा। कहोगे यहां पर तो आएगा पहले विकेटों की संख्या, पहले अवस्था में विकेटों की संख्या, और यहां पर बाद में विकेटों की संख्या का अनुपात आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए पहले और बाद में विकेटों की संख्या क्या आएगी। कहोगे देख लेते हैं। 12 में से मैंने 5.2 घटा दिया। 12 में से मैंने 5.2 घटा दिया तो क्या आएगा। कहोगे 8। ठीक है। 11 में से मैंने 5 घटाया तो आया 6, मतलब 6.8 आया। इसी प्रकार यहां पर क्या आया। कहोगे 0.4 आया। 0.4 आया। 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। 17 चौका 68, 4 1 4। मतलब पहले जो विकेटों की संख्या थी वो 17 थी और बाद में विकेटों की संख्या कितनी थी। कहोगे 1 थी। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि बाद में तो विकेटों की संख्या 10 थी। बाद में विकेटों की संख्या 10 थी। तो 1 बराबर 10 के होगा कि नहीं। कहोगे हाँ, 1 बराबर 10 के। 1 बराबर 10 के।
कोई दिक्कत कहोगे नहीं। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, कहोगे वर्तमान में विकेटों की संख्या पूछी गई है। पहले विकेटों की संख्या कितनी थी दोस्तों, कहोगे 17 थी, और बाद में एक विकेट और लिया गया है, तो वर्तमान में कुल विकेटों की संख्या कितनी हो गई है, कहोगे 18 हुई है। अगर 1 बराबर 10 के है तो 18 बराबर कितने के, कहोगे 18 बराबर 180 के। मतलब वर्तमान समय में जो विकेटों की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, कहोगे 180 है। क्या 180 है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। कह रहा है किसी गेंदबाज का जो औसत है 12.4 रन प्रति विकेट है। कह रहा है यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है तो उसका जो औसत हो जाता है 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगा, अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कहोगे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गेंदबाज था, उसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट दिया गया है। 12.4 रन प्रति विकेट दिया गया है। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है दोस्तों, कहोगे आगे कहा गया है कि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है। तो उसकी गेंदबाजी का औसत क्या है, कहोगे हमने 26 को 5 से डिवाइड कर दिया तो उसकी गेंदबाजी का औसत आ गया 5.2। क्या आ गया, 5.2। दोस्तों आप ये बताइए पूरी गेंदबाजी के दौरान उसका गेंदबाजी का औसत क्या है, कहोगे उसकी गेंदबाजी का औसत पूरी पारी के दौरान 12 है। क्या है, 12 है। तो दोस्तों यहां पर क्या मिलेगा, कहोगे यहां पर हमें मिलेगा पहले विकेटों की संख्या, पहली अवस्था में विकेटों की संख्या, और बाद की अवस्था में बाद की पारी में विकेटों की संख्या का अनुपात मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप इसके माध्यम से बता दीजिए क्या आएगा। कहोगे देखिए 12 में से मैंने 5.2 घटाया तो आया 6.8, इधर घटाया तो आया 0.4, और मैंने इसे अनुपातिक वैल्यू लिया तो आया 17:1 आ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब पहले विकेटों की संख्या 17 थी और बाद जो अगली पारी थी उसमें विकेटों की संख्या 1 थी, कहोगे हाँ। लेकिन बाद में तो विकेटों की संख्या 5 थी, क्योंकि वो 26 रन देकर ही तो 5 विकेट हासिल किया था, कहोगे हाँ। मतलब बाद में विकेटों की संख्या 5 थी, कहोगे हाँ। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं बाद में विकेटों की संख्या क्या है, 1 है। तो 1 बराबर 5 के होगा कि नहीं, कहोगे हाँ 1 बराबर 5 के। हमसे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहोगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या बताइए। तो अंतिम पारी तक विकेटों की संख्या कितनी थी दोस्तों, कहोगे 17 थी। अगर 1 बराबर 5 के है तो 17 बराबर कितने के, कहोगे 85 के। 17 × 5 = 85। क्या 17 × 5 = 85। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब अंतिम पारी तक विकेटों की संख्या कुल कितनी थी दोस्तों, कहोगे 85 थी। क्या थी, 85 थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत रन 21.75 है। ठीक है, कह रहा वह अगली 3 पारी में उसने 28, 34, 37 रन बनाता है। कह रहा अगली 3 पारी में 28, 34, 37 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 1.125 बढ़ जाता है। पहले औसत था 21.75, लेकिन जब वह 28, 34 और 37 रन बनाता है तो 1.125 रन औसत बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहा तो बताइए अब तक उसने कितनी पारियां खेली हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, कहोगे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बल्लेबाज था, उसकी कुछ पारियों का औसत 21.75 दिया गया था। कुछ पारियों का औसत दिया गया था 21.75 दिया गया था। ठीक है, कह रहा है कि अगली वह 3 पारी खेलता है, उसमें बनाता है वो 28, 34 और 37 रन बनाता है। तो बताइए दोस्तों जो अगले 3 पारी उसने खेला है उसमें किस औसत से रन बनाया होगा। कहोगे अगर मैं देखता हूं तो 99 आया, और 99 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 33। मतलब उसने 33 रन प्रति पारी के हिसाब से उसने रन बनाया होगा। कहोगे हाँ, अगली 3 पारियों में उसने 33 रन प्रति पारी के हिसाब से रन बनाया होगा। ठीक है, कुल पारियों का दोस्तों औसत कितना दिया है, कहोगे कुल पारियों का जो औसत दिया गया है, पारियों का दोस्तों औसत कितना हो जाएगा, कहोगे कुल पारियों का जो औसत हो जाएगा 1.125 बढ़ जाएगा। क्या 1.125 बढ़ जाएगा। पहले कुल पारियों का औसत कितना था, कहोगे पहले कुल पारियों का औसत 21.75 था, लेकिन जब वो 28, 34, 37 रन बनाता है तो प्रत्येक पारी का जो औसत रन हो जाता है 1.125 बढ़ जाता है। तो आज कितना हो जाता है औसत सभी पारियों का, कहोगे हमने 21.75 में 1.125 जोड़ दिया तो आ गया 22.875 आ गया। मतलब सभी पारियों का औसत 22.875 है, कहोगे हम।
कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा कहोगे, पहले पारी जो शुरुआत में पारी जितनी खेली गई थी उसकी संख्या और बाद में जितनी पारी खेली गई है उसकी संख्या का अनुपात आएगा। तो दोस्तों आप इसके माध्यम से बता दीजिए पहले और बाद में कितनी कितनी पारी खेली गई थी। कहोगे देखिए 22.875 में से मैंने 33 कहोगे देखिए 33 में से मैंने 22.875 घटा दिया तो आएगा हमारा 10.125 आएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसी प्रकार मैंने इसमें से ये चीज घटा दिया तो क्या आ गया कहोगे 1.125 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। इसे मैं डिवाइड कर लेता हूं दोस्तों 25 से, 25 चौके 100, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। एक बचा, एक यहां पर गया, डिवाइड नहीं होगा तो मैंने 0 लगा दिया। 25 पंचे 125, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 25 से मैंने इसे भी डिवाइड किया, 25 चौके 100, 12 बचा, 12 गया 5 के पास 125 हो गया, 25 पंचे 125, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अब मैंने दोस्तों 45 से सीधे डिवाइड कर दिया तो ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे, इसका मतलब ये हुआ कि उसने पहले तो 9 पारी खेली थी और बाद में 1 पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों बाद में तो उसने 3 पारी खेली थी। कहोगे हाँ, तो 1 बराबर 3 के होगा कि नहीं। कहोगे हाँ 1 बराबर 3 के होगा। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या गया है, कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए अब तक उसने कितनी पारी खेली थी। पहले तो उसने 9 पारी खेली थी, बाद में 1 पारी खेली थी, तो कुल कितनी पारी अब तक खेल चुका है। कहोगे 10 पारी खेल चुका है। अगर 1 बराबर 3 के है तो 10 बराबर कितने के। कहोगे 10 बराबर 30 के। क्या 10 बराबर 30 के, मतलब अब तक उसने कितनी पारी खेली है दोस्तों। कहोगे 30 पारी खेली है। क्या 30 पारी खेली है। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है। ठीक है, कह रहा है वह 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया। कह रहा है जो 12वीं पारी थी उसमें 90 रन बनाया और जिसके कारण औसत जो था 5 रन प्रति पारी घट गया। कह रहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन तो बनाया, लेकिन क्या हुआ, सभी पारियों का जो औसत रन था 5 रन प्रति पारी घट गया। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए 12वीं पारी के अंत में औसत क्या है। 12वीं पारी के अंत में औसत क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज था, उसकी 11 पारियों का कुछ निश्चित औसत था। 11 पारियों का उसका कुछ निश्चित औसत था। मैंने कहा ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। कह रहा है कि जो बल्लेबाज था 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके कारण क्या हुआ, प्रत्येक पारी का जो औसत रन था 5 रन प्रति पारी कम हो गया। अगर दोस्तों जो बल्लेबाज है 12वीं पारी में औसत के हिसाब से जितना उसे बनाना चाहिए था उतना ही रन बनाता, तो जो प्रत्येक पारी पर 5 रन कम हो रहे हैं वो कम होता। कहोगे नहीं कम होता। आखिर कम क्यों हो रहा है। कहोगे कम इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने जो बल्लेबाज था 12वीं पारी में औसत से इतना रन कम बनाया जिसके कारण क्या हुआ, प्रत्येक पारी का 5 रन कम हो गया। प्रत्येक पारी पर 5 रन कम हो गया, तो कुल कितना कम हो गया। कहोगे देखिए पारी कुल थे 12, एक पारी पे 5 रन कम हो रहा है तो 12 पारियों पे 60 रन कम हुआ होगा। क्या 60 रन कम हुआ होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। पहले रन कितना बनाया था, कहोगे 90 रन बनाया था, बाद में पता चला कि उसने 60 रन कम बनाए थे, जिसके कारण क्या हो गया, प्रत्येक पारी पर 5 रन कम हो गए। तो बनाना कितने चाहिए थे। कहोगे देखिए 90 रन तो उसने बनाए थे, बाद में पता चला कि 60 रन कम बनाए थे, तो बनाना चाहिए था इस प्रकार उसे 150 रन बनाना चाहिए था। क्या 150 रन बनाना चाहिए था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें नहीं कोई दिक्कत है। मैंने कहा बहुत अच्छा। मतलब जो 11 पारी थी दोस्तों, 11 पारी थी, उनका औसत 150 था। कहोगे हाँ 150 था। क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या गया है, कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए 12वीं पारी के अंत में औसत क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में यह भी तो कहा था कि 12वीं पारी के अंत में प्रत्येक पारी का जो औसत है 5 रन कम हो जाता है। अगर 11 पारियों का औसत 150 है और 12वीं पारी में जो औसत है 5 रन कम हो जाता है, तो औसत कितना हो जाएगा 12वीं पारी के बाद। कहोगे 5 हमने घटा दिया तो आ गया 145। मतलब 12वीं पारी के अंत में जो औसत होगा रनों का वो कितना हो जाएगा दोस्तों। कहोगे 145 हो जाएगा। क्या 145 हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बल्लेबाज की 13 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी औसत है। कह रहा है यदि वह 14वीं पारी में 110 रन बनाता है तो औसत 3 रन प्रति पारी घट जाता है। तो 14वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत कभी नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि एक बल्लेबाज है, उसकी 13 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी का औसत है। हमने कहा बहुत अच्छे। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि उसने 14वीं पारी में 110 रन बनाया।
14वीं पारी में उसने 110 रन बनाया, जिसके कारण क्या हुआ, प्रत्येक पारी पर 3 रन कम हो गए, प्रत्येक पारी पर 3 रन कम हो गए। तो दोस्तों आप एक चीज बताइए, अगर उसने औसत के हिसाब से ही रन बनाया होता, जितना उसे बनाना चाहिए था प्रत्येक पारी में, उसके हिसाब से ही 14वीं पारी में रन बनाता, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो 3 रन प्रति पारी कम हो रहा है वो कम नहीं होता? कहोगे नहीं होता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना कम रन बनाया, इतना कम रन बनाया कि प्रत्येक पारी पर 3 रन कम हो गए। तो कुल कितना कम हो गया? कहोगे देखिए, कुल पारी तो 14 थी, ठीक है, एक पारी पर 3 रन कम हो रहे हैं, तो 14 पारियों पर 42 रन कम हुए होंगे। क्या 42 रन कम हुए होंगे? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो 10 रन बनाए थे, बाद में पता चला कि उसने 42 रन कम बनाए थे, 42 रन कम बनाए थे, जिसके कारण क्या हुआ, प्रत्येक पारी पर 3 रन कम हो गया। अगर दोस्तों 110 रन बनाए थे और 42 बाद में जो पता चला है कि 42 रन कम बनाए थे, तो बनाना कितना चाहिए था? कहोगे बनाना चाहिए था 2, 5, 152 रन बनाना चाहिए था। अगर वो 152 रन बनाता तो जो औसत 3 रन प्रति पारी कम हो रहा है वो कम नहीं होता। मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब 13 पारियों का जो औसत है, 13 पारियों का जो औसत रहा होगा 152 रहा होगा। कहोगे हाँ, 13 पारियों का औसत 152 रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दोस्तों पूछा क्या गया है? कहोगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए 14वीं पारी के अंत में औसत क्या हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो दोस्तों ये भी दिया गया है कि 14वीं पारी के अंत में जो औसत है 3 रन कम हो जाता है प्रति पारी। कहोगे हाँ, तो हो कितना जाएगा? कहोगे देखिए, पहले औसत 152 था, जब अगली पारी में उसने 110 रन बनाए हैं तो औसत 3 रन प्रति पारी कम हो गया है। तो आज औसत हो कितना गया है 14 पारियों को लेकर? कहो गया 152 में से 3 घटा दिया तो आ गया 149। मतलब 14 पारियों का औसत कितना है दोस्तों? कहो गया 149 है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहो गया अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, जिससे उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 रन बढ़ जाता है। कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, जिससे उसके रन का औसत जो है 1.4 रन प्रति रन बढ़ जाता है। तो बताइए 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? 25वें मैच से पहले उसका औसत क्या था? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि एक बल्लेबाज है, जब 25वां वो मैच खेलता है तो 100 रन बनाता है, 25वें मैच में वो 100 रन बनाता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, ठीक है। जब उसने 100 रन बनाया तो उसके प्रत्येक पारी का जो औसत है दोस्तों, प्रत्येक पारी का जो औसत है 1.4 रन बढ़ जाता है। उसके प्रत्येक पारी का जो औसत है 1.4 रन बढ़ जाता है। अगर दोस्तों जो बल्लेबाज जो है जितनी 24 पारियों का औसत रहा होगा उसके हिसाब से ही रन बनाता 25वीं पारी में, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो 1.4 रन प्रति पारी बढ़ रहा है वो बढ़ता नहीं। कहोगे हाँ, लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक रन बना दिया है कि प्रत्येक पारी पर 1.4 रन बढ़ गया है। तो कुल कितना बढ़ गया है? कहोगे देखिए, पारी तो 25 थी, एक पारी पर 1.4 बढ़ रहा है तो 25 पारी पर इतना बढ़ा होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 25 चौकी 100, 100 का 0 कितना कैरी 10, 25 सेकंड 25, 25 10 35, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो आ गया 35। मतलब कुल मिलाकर 25 पारी पर 35 रन बढ़ गया। कहोगे हाँ, कितना बढ़ गया? 35 रन बढ़ गया। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर दोस्तों उसने 100 रन बनाए थे और उसने 35 रन अधिक बना दिए थे औसत से कुल मिलाकर 35 रन अधिक बना दिए थे, तो उसे बढ़ाना कितने चाहिए था? कहोगे उसे बढ़ाना चाहिए था 65 रन। 100 में से मैंने 35 घटा दिया तो आ गया 65। मतलब उसे 65 रन बनाने चाहिए थे। कहोगे हाँ, 65 रन बनाने चाहिए थे। मतलब उसके जो 24 पारियों का औसत था दोस्तों वो कितना था? कहोगे 65 था। अगर वो औसत के हिसाब से 65 रन बनाता, औसत के हिसाब से 65 ही रन बनाता, तो जो औसत 1.4 रन बढ़ रहा है वो बढ़ता नहीं। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था 24 पारियों का औसत बताइए, तो 24 पारियों का औसत कितना आ गया? कहोगे 65 आ गया। क्या आ गया? 65 आ गया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए। उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए 17वें मैच से पहले उसके रनों का औसत क्या था? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। क्वेश्चन में दोस्तों कहा क्या है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि एक बल्लेबाज है,
वो 17वीं पारी में 98 रन बनाता है। वह 17वीं पारी में 98 रन बनाता है, जिससे उसके प्रति मैच में औसत रन जो होता है 2.5 की वृद्धि होती है। प्रत्येक मैच में जो औसत रन है उस 2.5 रन की वृद्धि होती है। प्रत्येक मैच में 2.5 रन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, यदि 16 पारियों में जो औसत था रनों का, उसके हिसाब से ही 17वीं पारी में रन बनाता तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो औसत 2.5 रन प्रति पारी बढ़ रहा है, प्रत्येक मैच में बढ़ रहा है, वो औसत नहीं बढ़ता? कहोगे हाँ, अगर वो औसत के हिसाब से जितना 16 मैचों में औसत था उसके हिसाब से ही रन बनाता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब 2.5 की वृद्धि नहीं होता है। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतना अधिक रन बना दिया है कि प्रत्येक मैच में औसत रन जो है 2.5 बढ़ गया है। तो कुल कितना बढ़ गया? कहोगे देखिए, कुल मैच तो 17 हुए हैं, एक मैच में 2.5 की वृद्धि हुई है, तो 17 मैच में इतने की वृद्धि हुई होगी। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 17 × 5 = 85 के 5, 8 कैरी, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 17 दूनी 34 और 34 में मैंने 8 जोड़ दिया तो 42 आ गया, एक अंक का दशमलव लगा दिया। मतलब कुल मैच में मिलाकर देखा जाए तो 42.5 की वृद्धि हुई है। कहोगे हाँ, कुल मैच में 42.5 रन की वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, आप एक बात बताइए, उसने तो बनाए थे 98 रन, बाद में पचला है कि उसने 42.5 रन अधिक बना दिए थे। क्या 42.5 रन अधिक बना दिए थे? अगर दोस्तों 42.5 रन जो अधिक बनाया गया था 17वें मैच में, वो बनाया ना होता उसने अधिक, तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे नहीं पड़ता, मतलब औसत उतना ही रहता? कहोगे हाँ, औसत उतना ही रहता। लेकिन दोस्तों वो उसने 98 रन बनाए थे, बाद में पचला है कि 42.5 रन अधिक बना दिए थे औसत से। बाद में पचला है कि औसत से उसने 42.5 रन अधिक बना दिए थे, जिसके कारण क्या हो गया, प्रत्येक पारी में, प्रत्येक मैच में औसत जो रन था 2.5 अधिक हो गया। तो उसे बनाने कितने चाहिए थे? कहोगे 98 में से मैंने 42.5 घटा दिया, तो मैंने घटा दिया तो आया 5। ठीक है, 7 में से 2 घटाया तो आया 5, 9 में से 4 घटाया तो आया 5। मतलब उसे दोस्तों कितने बनाने चाहिए थे औसत के हिसाब से? कहोगे 55.5 रन बनाने चाहिए थे। अगर वो दोस्तों औसत के हिसाब से 55.5 रन बनाता, औसत के हिसाब से 55.5 रन ही बनाता, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब दोस्तों 16 पारियों का औसत कितना था दोस्तों? कहोगे 55.5 था। क्या 16 पारियों का औसत कितना था? कहोगे 55.5 था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों क्या कहा है? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि एक बल्लेबाज था, उसने 21वीं पारी में 87 रन बनाए। 21वीं पारी में 87 रन बनाए, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। कह रहा है 21वीं पारी में जब 87 रन बनाए तो उसके कारण 87 रन बनाने के कारण प्रत्येक मैच में 2-2 रन बढ़ गए। प्रत्येक मैच में औसत के हिसाब से 2-2 रन बढ़ गए। ठीक है, अगर दोस्तों उसने औसत के हिसाब से जितना 20 पारियों में औसत था, जितना 20 पारियों में रनों का औसत था, उसके हिसाब से ही वो 21वीं पारी में रन बनाता तो औसत पर कोई प्रभाव पड़ता? कहोगे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो 2-2 रन बढ़ रहे हैं प्रत्येक पारी में, प्रत्येक मैच में, वो बढ़ता? कहोगे नहीं बढ़ता। लेकिन दोस्तों वो औसत से इतने अधिक रन बना दिया है कि प्रत्येक पारी में, प्रत्येक मैच में 2-2 रन बढ़ गया है। तो कितना अधिक बना दिया है? कहोगे देखिए कुल पारी तो 21 थी, एक पारी में 2 रन की अधिकता हो रही है, तो 21 पारी में देखा जाए तो 42 रन की अधिकता होगी। मतलब उसने 42 रन अधिक बना दिए थे औसत से। कहोगे हाँ, 42 रन अधिक बना दिए थे। ठीक है, बनाए थे दोस्तों उसने कितने रन? कहोगे 87 रन बनाए थे। बाद में पता चला कि उसने 42 रन अधिक बना दिए हैं। अगर दोस्तों 42 रन अधिक ना बनाए होते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहोगे हाँ, उसने बनाए थे 87 रन और बाद में पता चला उसने 42 रन अधिक बना दिए हैं, तो बनाने कितने चाहिए थे? कहोगे हमने 87 में से 42 घटा दिया तो आ गया हमारा 45। मतलब दोस्तों अगर वो औसत के हिसाब से 45 रन ही बनाता, तो उसके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था 21वें मैच से पहले उसके रनों का औसत क्या था। तो 21वें मैच से पहले दोस्तों उसके रनों का औसत क्या था? कहोगे 45 था। क्या था? 45 था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।